हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा के गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेज से सत्र 2026-27 में आईटीआई में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा मेरिट लिस्ट शेड्यूल के बारे में, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फाइनली हम हरियाणा आईटीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब चलते हैं अपन सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। फाइनली हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। अब दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। विषय सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 का दाखिला कार्यक्रम एवं दाखिला संबंधित हिदायतें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र 2026-27 के दाखिला हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र दिनांक 15 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। आपको दाखिला काउंसलिंग कार्यक्रम का पूर्ण विवरण भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि संस्थान की नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें तथा संस्थान की वेबसाइट पर भी अपलोड करें। इस बारे में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रेस नोट जारी करवाएं भी व्यापक प्रचार प्रसार करें। संस्थान की तरफ से सिर्फ अधिकृत अधिकारी कर्मचारी तथ्यों के आधार पर आवश्यकता होने पर ही प्रेस रिलीज जारी करें और प्रेस का उपयोग अधिक से अधिक दाखिला हेतु प्रत्याशियों को प्रेषित करने हेतु करें। दाखिला सुचारू रूप से करवाने हेतु संलग्न दिशा निर्देशों दृष्टता से पालन करना सुनिश्चित करें। अब यहाँ पे अपन स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडमिशन शेड्यूल, ठीक है। तो जो आप लोग का एप्लीकेशन था वो 2 जून 2026 से 15 जून 2026 तक आप लोग का भरा गया है फर्स्ट फेज का। सेकेंड फेज की बात करें तो 16 जून 2026 से 30 जून 2026 तक आप लोग सेकेंड फेज का भरा है। इसके अलावा थर्ड फेज की बात करें तो 3 जुलाई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट राउंड, ठीक है। तो जो आप लोग का 17 जुलाई 2026 को फर्स्ट राउंड मेरिट कम सीट अलॉटमेंट फर्स्ट काउंसलिंग राउंड। तो यहाँ पे आप लोग को क्लियर मेंशन कर रहा है कि आप लोग का जो मेरिट लिस्ट है सीट अलॉटमेंट लेटर है वो 17 जुलाई 2026 को आ जाएगा और 17 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट आईटीआई लेवल। तो आप लोग को फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग को 17 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक आप लोग को फीस डिपॉजिट करना है। लिंक ओपन्स आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन सीट अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पे आप लोग को बोल रहा है कि अगर आप लोग का सीट अलॉटमेंट हो चुका है और आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिए तो आप लोग का जो फीस डिपॉजिट करने का ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले मतलब दिखने लगेगा। अब बात करते हैं सेकेंड राउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 23 जुलाई 2026 को डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट फॉर सेकेंड राउंड, ठीक है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 23 जुलाई 2026 से 26 जुलाई 2026 तक पोर्टल ओपन फॉर रिवीजन ऑफ ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस। फिर इसके अलावा 28 जुलाई 2026 को आप लोग का सेकेंड राउंड का मेरिट कम सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। फिर आप लोग को 28 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट का। फिर आप लोग को 28 जुलाई 2026 से 1 अगस्त 2026 तक आप लोग को फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा आफ्टर वेरिफिकेशन सीट अलॉटमेंट लेटर। अब बात करते हैं थर्ड राउंड की, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 अगस्त 2026 डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट फॉर थर्ड राउंड। तो आप लोग को 3 अगस्त को पता जाएगा कि आप लोग का कितना सीट खाली है। फिर 3 अगस्त 2026 से 5 अगस्त 2026 तक आप लोग को पोर्टल ओपन फॉर रिवीजन ऑफ ऑप्शन रेफरेंस, मतलब कि चॉइस फिलिंग की बात कर रहे हैं।
फिर 7 अगस्त 2026 को आप लोग का थर्ड राउंड है ना मेरिट कम सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और आप लोग को 7 अगस्त 2026 से 11 अगस्त 2026 तक आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है आरटीआई में। और आप लोग को 7 अगस्त 2026 से है ना 12 अगस्त 2026 तक आप लोग को फीस जमा करना है। अब बात करते हैं फोर्थ राउंड की। तो 14 अगस्त 2026 को आप लोग को डिस्प्ले हो जाएगा कि कितना सीट खाली है। फिर आप लोग को 14 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक आप लोग क्या कर सकते हैं, है ना, पोर्टल ओपन होगा आप लोग का ऑप्शन एवं रेफरेंस के लिए, मतलब चॉइस फिलिंग के लिए। और आप लोग का 18 अगस्त 2026 को है ना थर्ड राउंड मेरिट कम यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग को फोर्थ राउंड मेरिट कम सीट अलॉटमेंट लिखना होना चाहिए। फिर 18 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक आप लोग को फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट का। और आप लोग को 22 अगस्त 2026 तक फीस डिपॉजिट भी करना है। अब यहाँ पे आप लोग को दाखिला है ना हिदायतें निर्देश यहाँ पे आप लोग को दिया हुआ है। तो दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोग को पढ़ के बता देता हूँ। सत्र 2026-27 के लिए है ना दाखिला हेतु हिदायतें भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि निम्न अनुसार दाखिला कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल उन्हीं व्यवसाय में दाखिला जारी किया जाए जो वो निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं। दाखिला के समाप्ति तक किसी भी प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य वर्ग अनुदेशक कार्यालय अधीक्षक को अवकाश पर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश लेना पड़ता है तो उनकी वैकल्पिक व्यवस्था करने उपरांत इसका अनुमोदन निदेशक महोदय से करवाया जाए। दाखिला शेड्यूल अनुसार जब तक दाखिला प्रक्रिया चलेगी तब तक सभी शनिवारों को कार्य दिवस ही माना जाए ताकि दाखिला कार्य सुचारू रूप से हो सके। परीक्षार्थियों को सीट अलॉटमेंट के बारे में एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा वे दाखिला पोर्टल पर लॉगिन करने उपरांत अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उनके द्वारा आवेदन फॉर्म जमा करवाए गए आवेदनों दस्तावेजों की जांच पड़ताल संबंधित संस्थान जहां सीट आवंटित हुई है संस्थान द्वारा संस्थान स्तर पर की जाएगी। सभी दस्तावेज ठीक पाए जाने पर उपरांत ही संस्थान द्वारा दाखिला पोर्टल पर वेरीफाई कर प्रार्थी को फीस ऑनलाइन जमा करवाने उपरांत ही प्रार्थी की सीट है ना प्रार्थी की सीट कन्फर्म होगी। संस्थान स्तर पर दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच पड़ताल का कार्य एक समयबद्ध कार्य है जो कि एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण किया जाना है। अंततः प्रत्येक है ना 100 से 150 स्वीकृत सीटों पर एक दाखिला कमेटी बनाई जाए। दाखिला कमेटी प्रधानाचार्य की देखरेख में कार्य करेगी तथा प्रत्येक कमेटी में कम से कम 3 सदस्य लिए जाएं। संस्थान के अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता देवे। प्रधानाचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि दाखिला कमेटी हेतु कुछ सदस्यों को रिजर्व में भी रखा जाए ताकि किसी सदस्य की आकस्मिक अनुपस्थिति में भी दाखिले का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। प्रत्येक संस्थान द्वारा दाखिला कमेटियां गठित की जाए जो कि प्रार्थियों द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों को है ना मूल प्रमाण पत्रों से मिलान एवं दाखिला हेतु योग्यता की जांच पड़ताल करेगी, जिसके आधार पर प्रार्थी को सीट आवंटित तथा रद्द की जाएगी। केवल दाखिला पोर्टल पर वेरीफाई दर्ज किया गया दाखिला वैध माना जाएगा। मुख्यतः शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, लिंग, आरक्षण एवं हरियाणा मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि है ना इत्यादि भलीभांति चेक किए जाने हैं। दिव्यांग श्रेणी के आरक्षण हेतु उम्मीदवार का न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र सक्षम मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी होना अनिवार्य है। परंतु संस्थान स्तर पर गठित कमेटी यह सुनिश्चित करते हुए प्रार्थियों को दाखिला दे कि प्रार्थी जिस व्यवसाय में दाखिला लेना चाहते हैं उस व्यवसाय हेतु शारीरिक तौर पर प्रैक्टिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु सक्षम हो। यदि इस मामले में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके लिए दाखिला कमेटी जिम्मेदार होगी। सभी संस्थान से अधिक कमेटी बनाते हुए आवेदनों को निर्धारित कार्यक्रम से पहले एक दिन वेरीफाई करवाना सुनिश्चित करें ताकि परीक्षार्थियों को फीस जमा करवाने के लिए ज़्यादा समय प्राप्त हो सके। केवल उन्हीं परीक्षार्थियों को अनुमति दी जाए जिनके द्वारा ऑनलाइन जमा करवाए गए दस्तावेज आवेदन फॉर्म में भरी गई सूचना अनुसार पूर्ण एवं सही पाए गए हैं
तथा प्रार्थी संबंधित व्यवसाय में दाखिले हेतु सभी योग्यताएं पूर्ण करता हो। दाखिले के लिए जमा कराई गई फीस नॉन रिफंडेबल नॉन ऑब्जेक्टेशन होगी, मतलब कि रिफंड नहीं होगा। सीट आवंटित होने उपरांत यदि छात्र छात्रा ने दाखिला नहीं लिया तो उसे आगामी दाखिला काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। यद्यपि यदि वह भाग लेना चाहता है तो छात्र को 500 रुपये एवं छात्रा को 250 रुपये जुर्माना राशि ऑनलाइन भरनी होगी। यदि प्रार्थी द्वारा अपलोड की गई दस्तावेज फॉर्म में सही भरी अनुसार एवं मूल्य प्रमाण पत्रों एवं मिलान नहीं हो पाता तो ऐसे आवेदकों को सीट आवंटन रद्द कर दिया जाएगा, जिसके बारे कारण सही सूचना संस्थान अपने लॉगिन में ऑनलाइन अपडेट करेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पोर्टल पर दाखिला कन्फर्म करते समय छात्र छात्राओं का नाम, माता का नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि इत्यादि को अपलोड किए गए मूल प्रमाण पत्रों को अवश्य रूप से जांच लें ताकि त्रुटिपूर्ण सूचना पर अपलोड ना हो। यदि किसी उम्मीदवार के नाम, पिता का नाम अथवा माता के नाम में मैक्सिमम 3 चैप्टर तक की गलती है तो मूल्य प्रमाण पत्रों से मिलान होने से सही हो सकती है, तो उसे उम्मीदवार के आवेदन फॉर्म को स्वीकार करते हुए कि स्वीकार करते हुए किए जाने वाले संशोधन को रजिस्टर में नोट करें तथा दाखिला प्रक्रिया उपरांत इसका SIDHERP पोर्टल पर अपलोड करने से पहले संशोधित हो सकें। प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन दाखिला फीस जमा करवाने उपरांत उसकी सूचना संबंधित संस्थान को 48 घंटे के अंदर दाखिला मॉड्यूल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी तथा इसके उपरांत स्वतः प्रार्थी का सीट अलॉटमेंट पत्र एवं रजिस्ट्रेशन नंबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सृजित हो जाएगा। सभी संस्थानों में दाखिला परीक्षार्थियों की दाखिला फीस केवल ऑनलाइन ली जाएगी। प्रधानाचार्य दाखिला वेरिफिकेशन का पूरा ब्यौरा अपने पास रखेंगे। किस कमेटी द्वारा किस आवेदन फॉर्म की जांच की गई तथा किस कमेटी द्वारा कितने आवेदनों को अप्रूव वे रिजेक्ट किया गया है। सभी संस्थान यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी उम्मीदवार को दाखिला उसकी योग्यता एवं सभी मूल्य प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल के बाद ही दिया जाए। यदि दाखिले के पश्चात कोई छात्र अयोग्य पाया जाता है तो इससे संबंधित अन्य किसी भी वाद विवाद की स्थिति में संबंधित संस्थान की दाखिला कमेटी तथा संस्थान के मुखिया संबंधित दाखिला कमेटी को जिम्मेदार माना जाएगा। सभी सह शिक्षण संस्थानों में कॉस्मोमेटोलॉजी व्यवसाय में केवल महिलाओं का ही दाखिला होगा। सत्र 2026-27 में नियमित कक्षाओं बारे अलग से सभी संस्थानों को सूचित कर दिया जाएगा। सत्र 2026-27 में दाखिल छात्र छात्राओं के पहचान पत्र मतलब ID ऑनलाइन दाखिला पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। सत्र 2026-27 में दाखिला छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन नंबर दाखिला समाप्ति उपरांत ही जनरेट किए जाएंगे। सत्र 2026-27 के समस्त परीक्षार्थियों को त्रैमासिक शुल्क दे तिथि से पूर्व संस्थान स्तर पर सूचित करना सुनिश्चित करें ताकि कोई भी छात्र शुल्क जमा करने से वंचित ना रहें। यह आप लोग का दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अपन यहाँ से बैक कर लेते हैं। फाइनली हमने बैक कर लिया। अगर आप लोग भी हरियाणा के गवर्नमेंट एवं प्राइवेट कॉलेज से सत्र 2026-27 में ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फाइनली आप लोग का मेरिट लिस्ट अलॉटमेंट लेटर कब आएगा इसके बारे में आप लोग को बता दिया और पूरा जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। धन्यवाद।